इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मेरी 10th की बोर्ड की एग्ज़ाम कुछ ही दिनों पहले ख़त्म हुई और इस साल मैंने जो कुछ भी सीखा एज ए स्टूडेंट, मैंने जो कुछ भी मिस्टेक की और जो मिस्टेक मैंने ऑब्ज़र्व की वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। मान लो कि हमें स्कूल या ट्यूशन में पहले दिन से ही सिखाया हो तो हमें उसे पहले दिन से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। स्कूल ट्यूशन में हमें जो भी सिखाते हैं वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाता है और अगर हम उसे दोबारा स्टडी नहीं करते तो दूसरे दिन वो दूसरा सिखाया हुआ वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को दूसरे शॉर्ट टर्म मेमोरी से रिप्लेस कर देता है। तो पहले दिन से ही प्रिपेयर रहो। मेरा जब 10th स्टैंडर्ड स्टार्ट हुआ था तब मैंने इसी चीज़ को अप्लाई किया था और इसने मुझे काफ़ी हेल्प की। अगर आप उसको घर आके दोबारा से स्टडी करते हो तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है और इससे हमें लंबे समय तक याद रहेगा। तो इसके लिए हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और हमें लंबे समय तक ये फॉलो करना पड़ेगा। हमें ये चीज़ समझनी चाहिए दैट देयर इज़ नो ब्राइट स्टूडेंट एंड नो डल स्टूडेंट। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक स्टूडेंट मेहनत ज़्यादा करता है और दूसरा स्टूडेंट वो होता है जो मेहनत कम करता है। सुबह स्कूल के लिए तैयार होना, स्कूल के बाद घर आके खाना, खाने के बाद ट्यूशन और ट्यूशन के बाद फिर से थोड़ी देर आराम करके खाने के बाद फिर पढ़ाई। जो पहले से हार्ड वर्क करते हैं उनको एग्ज़ाम के टाइम कई आवर्स तक पढ़ना नहीं पड़ता क्योंकि उनका वो पहले से ही हो चुका है और उनको बस उसे रिवाइज करना है। ये चीज़ मैंने मेरे एक फ्रेंड से सीखा था जिसने कई सालों तक हार्ड वर्क किया था और अभी भी कर रही है। सो ऑलवेज वर्क हार्ड। दूसरी जो चीज़ है वो है लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड कंक्लूजन मेकिंग। कोई भी सब्जेक्ट हो हमें उसे एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा एक एग्जांपल देता हूँ। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो जैसे संस्कृत, तो उसमें पहले अपने आप को क्वेश्चन करो कि संस्कृत क्या है और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। मेरे विजन से अगर कहूँ तो संस्कृति यानी हमारा कल्चर, और कल्चर में क्या आता है वो सभी चीज़ जो हम करते हैं, हमारी हैबिट्स, हमारी थिंकिंग, हमारा बिहेवियर, हमें कैसे दूसरों से बात करनी चाहिए, हमें कैसा अच्छा बिहेव करना चाहिए। तो संस्कृत से मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि संस्कृत हमें मोरल वैल्यूज़ सिखाती है, कैसे हम अच्छे रहें, कैसे हम अच्छा बिहेव करें, कैसे हमारी सोच को सही रखें और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रूथ को कैसे जानें। तो ऐसे मैंने मेरा कंक्लूजन बनाया। वैसे ही मैंने दूसरे सारे सब्जेक्ट में ये ट्राई किया और इससे मुझे सारे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने लगा। दूसरी जो चीज़ है वो है फेल टू प्लान। आपको प्लान बनाना पड़ेगा खुद के हिसाब से। अगर मेरी कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्कूल या ट्यूशन में टेस्ट है या एग्ज़ाम है तो उसमें मेरे पास कितने दिन है, मेरा कितना बाकी है, और ये जान के आपको प्लान बनाना पड़ेगा और ये प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि इतना मैं आज पढूं और दूसरे दिनों में मैं इतना पढूं। तो जब टेस्ट के दिन आएगा तब मेरा जो पढ़ना है वो हो जाएगा उस टेस्ट के लिए और टेस्ट के लिए मैं प्रिपेयर रहूँगा। एग्ज़ाम्पल के लिए ये एक मेरा प्लान था जब मेरी बोर्ड के एग्ज़ाम 20 डेज़ के बाद शुरू होने वाली थी। मेरे हिसाब से जितना जिस सब्जेक्ट में कम या ज़्यादा बाकी था और किस में कम या ज़्यादा टाइम लगेगा उसे समझकर मैंने 20 डेज़ का टाइम टेबल बनाया था। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम्पल में मेरा जो भी सब्जेक्ट में जितना बाकी था उसे जानकर ये लिखा था। दूसरी जो चीज़ है वो है प्रेजेंटेशन। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो लोग पहले से ड्राइंग करते आ रहे हैं
या जिन लोगों ने ड्राइंग की प्रैक्टिस पहले ज़्यादा की थी उनकी हैंडराइटिंग जिसने ड्राइंग की प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं की उनसे अच्छे होते हैं। ड्राइंग लाइंस और कर्व्स से ही बनता है और लाइंस और कर्व्स दोनों ही हैंडराइटिंग में ज़रूरी है। लाइंस और कर्व्स की प्रैक्टिस से ही पेंसिल को पकड़ने और उसे चलाने में अच्छी ग्रिप मिल जाती है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि दे ट्राई टू रीड एट लास्ट मोमेंट। एग्ज़ाम के पहले हमें सिर्फ रिवीजन करना होता है। वैन में जाकर दोस्तों के साथ हंसते हंसते पढ़ना, स्कूटर के पीछे ऐसे। दूसरी जो चीज़ है वो है टू गिव मोर इम्पोर्टेंस टू मार्क्स देन नॉलेज। अगर आपने ये सारी चीज़ों को फॉलो किया होगा तो आपको कम मार्क्स आने की टेंशन नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट मार्क्स कितने आएंगे उनके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपने अगर ये सब किया होगा तो आपको अपने आप ही नॉलेज गेन होने का एक्सपीरियंस होगा। और आखिर में ऑब्ज़र्व करो कि मैंने कितना नॉलेज इस पूरे साल गेन किया है, क्योंकि आखिर में knowledge is more important than marks.